हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही। गुड। चलिए सर, हम बात करने वाले हैं अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है सर, इस बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो के तहत। आपके जो सवाल होंगे वो बाद में लिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो के ऊपर बात करते हैं। देखिए सर, कहाँ जाके मार्केट रुकेगा, क्या मार्केट में और गिरावट होने वाली है, सेबी का क्या रूल आया है, इस सब के बारे में ना बहुत सारी मार्केट में चर्चा चल रही है। ये पहले मैं आपको बात करते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। ये लगा हुआ है हमारे स्क्रीन पर निफ्टी बैंक का चार्ट। इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है ये। आज अच्छा खासा मार्केट टूटा, अप्रॉक्स 2%। ठीक है सर, अब इसमें देखिए, अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट में रिवर्सल आएगा या नीचे और चला जाएगा मार्केट। इस सब के बारे में ना अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है, जो कि जिससे हम डिसएग्री करते हैं। क्योंकि हम मुझको मानते नहीं है, क्योंकि हम हमारा मानना यह है कि मार्केट में उतना गिरावट नहीं आने वाला जितना लोगों ने प्रिडिक्शन करके रखा हुआ है और लोग बातें कर रहे हैं। उस हिसाब का मार्केट में गिरावट नहीं आने वाला है। और सेबी ने जो रूल निकाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं चार्ट के बेसिस पे, फिर बात करेंगे ग्लोबल सेटअप के बारे में। देखिए, चार्ट आपको दिख रहा था, ऑल टाइम हाई था मार्केट। मार्केट ऑल टाइम हाई होने के साथ साथ मार्केट का ओवरसोल्ड, ओवरबॉट जोन था। जब मार्केट ओवरबॉट जोन में है, ऊपर से मार्केट में लगातार बाइंग आना पॉसिबिलिटी नहीं हाँ। होती। ठीक है, सरदारियां लगातार बनी। लगातार बाइंग नहीं आ सकती है मार्केट में। इस चक्कर में मार्केट को ना कहीं तो कूल डाउन होना पड़ेगा। ओके, मार्केट का ये कूल डाउन फेज है, ना कि डाउन ट्रेंड है। लोग गलत कह रहे हैं। अब मार्केट कहाँ से रिवर्सल, देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं, ये रहा 50,000 का इसका रिवर्सल पॉइंट बना हुआ है। बट ये यहीं पे सपोर्ट लेगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट। आपने पढ़ा होगा कि अगर मार्केट सपोर्ट से निकलता है और रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है, ये इसका रेजिस्टेंस था, और तो दोबारा उसी लेवल पे आता है, तो जो रेजिस्टेंस था वो अगली बार के लिए सपोर्ट बन जाता है। तो दिस इज द सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो मार्केट 50,000 तक आएगा। कौन? निफ्टी बैंक। अब बात कर लेते हैं किसकी, निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी का कहाँ सपोर्ट है, सेम यही है। देखिए निफ्टी फिफ्टी में मैं थोड़ी गिरावट ज्यादा देख रहा हूँ। और वो किस तरह से, देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग तो मार्केट को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह। ठीक है सर, जैसे मार्केट आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, शो होता हुआ, इस तरह मार्केट चल रहा है। ओके, ये स्टैंड को फॉलो करते हुए एक यहाँ टच किया। ठीक है, अब ये यहाँ टच करता और फिर इसके बाद यहाँ टच करेगा। तो मार्केट में जो फेज है वो इसका है। ये जो लो है ना, एक इस कैंडल का मंथली कैंडल लगा हुआ है ये, अगर इस कैंडल के लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है, देन मार्केट में फॉल आएगा, वो भी अच्छा खासा आएगा। बट इस लेवल को और रिस्पेक्ट करता है मार्केट, और 25,000 के लेवल से वापस चला जाता है, जो कि कल के दिन चला जाएगा। अगर इस लेवल को तोड़ दिया मार्केट, फिर मार्केट आपको यहाँ दिखेगा 22,000 के समथिंग। 22,000 तो नहीं, 24,000 दिखेगा आपको। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो 22,000, क्योंकि अगला जो इसका सपोर्ट बनेगा वो यही बनेगा। ये रही चार्ट के अकॉर्डिंग बात। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें भी सेम है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ओवरबॉट जोन में चला गया मार्केट। अब ओवरबॉट जोन का मतलब ये होता है कि आरएसआई में अगर ओवरबॉट जोन चला जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको गिरावट लानी पड़ेगी। और गिरावट लाने के, ये जो है ना वॉर का सिचुएशन, ये एक मार्केट के लिए बहाना है। ये कोई तरीका नहीं है मार्केट के लिए तो मार्केट गिर जाएगा। ये एक बहाना है, मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए था। कोई ना कोई बहाना तो मार्केट को चाहिए कि मार्केट को गिरना तो है ही। तो कहीं ना कहीं से तो वो रिट्रेसमेंट लेगा। देखिए ये लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट 17% का रिट्रेसमेंट आया। और अगर इसी मेजरमेंट को अगर हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं, ठीक है सर, तो 17% कहाँ पे जाके बनेगा आप देख सकते हो। टॉप से 17%, यही सपोर्ट है 23,000 का, जो हम आपको बताए ना कि 23 या 24,000 के सपोर्ट यहाँ तक बनेगा। लेकिन वो तब बनेगा जब कल का 25,000 का लेवल टूटेगा तब। ये रही बात चार्ट के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल, ये गिरा क्यों, ये है मेन वजह। ये रहा, भारत में एफएम ट्रेडर रेगुलेशन के लिए सेबी ने 6 रूल इंट्रोड्यूस किए।
ये रूल अभी लागू नहीं होंगे, इसमें कुछ रूल अभी लागू होने वाले हैं, कुछ लोग रूल बाद में। अब रूल पे बात कर लेते हैं, क्या रूल है। पहला, ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अनफ्रंट करेक्शन लिया जाएगा। मतलब कि जैसे आपका प्रीमियम चल रहा है कितने रुपए का, 100 रुपए का, और आपका लॉट साइज कितने का है, 15 का। ठीक है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय, है ना, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है सर, ये आपका रूल कहता है ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन अब अनफ्रंट मार्जिन बढ़ जाएगा इसमें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसमें ये कितना बढ़ने वाला है, ये अभी सेबी ने डिसाइड नहीं किया है, ना ही बताया है लोगों को। ये कितने, ये हो सकता है 5x हो जाए, ठीक है सर, 6x हो जाए, हो सकता है 10 टाइम हो जाए। आपका ऐसा नहीं है कि ये जो प्रीमियम आप दोगे वो पूरा चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसका रूल ये है कि आपको जैसे ऑप्शन सेलर का ना 100 पॉइंट का एसएल है मान लो, तो सेलर को अनफ्रंट मार्जिन कितना देना पड़ता था, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए ये देना पड़ता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका 1.5 लाख का लॉस है, तो 100 पॉइंट का ही लॉस करेगा। तो बायर के लिए यही होगा, जो वो लॉस करेगा वो उतना ही प्रीमियम करेगा, लेकिन आपके अकाउंट में होना जरूरी है। तो अब ये कितना होने वाला है पर लॉट, ये अभी इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है, तो पहला ये रहा, ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अनफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। ये कब लागू होने वाला है, 2025 से, अभी नहीं हो रहा है सर ये इतनी जल्दी। ठीक है, 2025 से हुआ। सेबी ने कहा कि अनफ्रंट मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट में पॉइंट लेवल पर नेट ऑप्शन प्रीमियम से भी शामिल होगा। मतलब कहने का इसका ये है कि जो अनफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा वो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कितना होगा, ये अब डिसाइड होगा 1 फरवरी 2025 से लागू होगा तब। इसके बारे में अभी किसी को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। दूसरा नियम क्या बनाए हैं ये लोग, देखिए आपको दूसरा नियम थोड़ा क्या बता देते हैं। ये दूसरा नियम बनाए हैं, इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो इंडेक्स में ना कॉन्ट्रैक्ट साइज था ना 1.5 लाख रुपए का, अब वो बढ़ा दिया जाएगा, है, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, 5 लाख। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ते, सेबी ने इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन के लिए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 25,000 पर, ठीक है, ये 25,000 पे चल रहा है, इसका लॉट साइज कितना है, लगभग 25 का है 25 का लॉट साइज है, निफ्टी 50 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना, लगभग लगभग 6 लाख रुपए करीब पहुंचेगा। ठीक है, इतना ही तो लगता है। अब ये 6 लाख रुपए हो जाएगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये कितने में चला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा तुम्हारा कितने से सर, ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा 20 लाख से 10 लाख। देखिए 5 लाख और 10 लाख के बीच में आता था कॉन्ट्रैक्ट साइज, अलग अलग होता था। तो अगर देखो 15 का लॉट साइज होता है उसका 53,000 का चल रहा है, 15 × 75 तो 7.5 लाख का पड़ता था बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का 7.5 लाख का पड़ता था। अब ये 15 से 20 लाख के बीच में पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा, उसका रीजन है, ये पड़ेगा ऐसे कि जो सेबी के रूल बुक है उसमें एक और बात लिखी गई है कि आपका लॉट साइज बढ़ा दिया जाएगा। पहले लॉट साइज होता था 25 का, 15 का, ठीक है, और अब ये लॉट साइज हो सकता है 50 का हो जाए, या फिर ये लॉट साइज कर दिया जाए 70 का। मतलब अभी कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, अब तीसरे बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। ठीक है, तीसरे वाले का क्या क्या है, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी के लिए प्रति एक्सचेंज एक एक तरह सीमित करना होगा। मतलब कहने का इसका ये है, चौथे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो एक्सपायरी होती थी ना हर दिन की एक्सपायरी, वो हटा दी जाएगी। अब जो बीएससी के होंगे, बीएससी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एक दिन एक्सपायर होंगे, और एनएससी में जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो दूसरे दिन एक्सपायर होंगे। मतलब दो ही एक्सपायरी होगी, जैसे पहले होती थी ना, दो एक्सपायरी, अब सेम वैसा ही रहेगा। लेकिन अब इसमें सारी होगी। मतलब बीएससी के तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, मान लीजिए कि सेंसेक्स में कुछ आते हैं स्टॉक्स, उनकी भी बीएससी में आएंगे, तो वो उसी दिन एक्सपायर होंगे
जिस दिन क्या होगा उसकी एक्सपायरी डिसाइड की जाएगी। अब ये कब किस तारीख को डिसाइड करेंगे, ये अभी इसमें के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है सर। अब देखो चौथा पॉइंट समझते हैं। पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। देखिए सेबी ने एक्सचेंज ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए मौजूदा पोजीशन लिमिट की मॉनिटरिंग यानी निगरानी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन भारी मात्रा में पोजीशन के कारण परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पोजीशन बनाने का रिस्क होता है। यह नियम 1 फरवरी से लागू हुआ। देखिए इसमें पोजीशन की लिमिट डिसाइड कर दी है। मतलब लोग होते थे ना 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार क्वांटिटी बाय कर लेते थे। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे वो। इसमें एक लिमिट डिसाइड हो जाएगी, तो कितना तुम्हें लिमिट डिसाइड होगी वो बताएगी सेबी। ठीक है। अब पांचवा पांचवा नियम है जो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवर में बढ़ोतरी होगी। देखिए ये इसमें क्या गया, ऑप्शन पोजीशन के इर्द गिर्द बढ़ती सत्ता गतिविधि और उससे जुड़े रिस्क को देखते हुए सेबी ने शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के 2% का एडिशनल है ना एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाकर टेल रिस्क कवर करने का फैसला किया है। मतलब कहने का ये है, इसको क्या है, अब पूरा पढ़ते हैं, देखिए पहले समझाते हैं। यह दिन की शुरुआत में सभी ऑप्शन शॉर्ट ऑप्शन के साथ साथ उस दिन शुरू किया जाएगा शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी लागू होगा जिसकी एक्सपायरी उसी दिन होगी। उदाहरण के लिए अगर इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी महीने की 7 तारीख को है, मतलब 7 तारीख को एक्सपायरी है, तो इंडेक्स पर यह वीकली मंथली एक्सपायरी 14, 21, 28 को है, तो 7 फरवरी को समाप्त होने वाली सभी कॉन्ट्रैक्ट को 7 फरवरी को 2% का एडिशनल ELM लगेगा। मतलब कि इसमें कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है हमें भी। ठीक है, मतलब ELM कुछ लगेगा, यानी मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मतलब हाँ इस एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इस एक्सपायरी में अगर क्लोज करते हैं तो ये और ज्यादा मार्जिन आपसे लेंगे, मतलब और ज्यादा पैसा लेंगे इस हिसाब से, और बाकी इसका पूरा डिटेल आएगा तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी होती है ऑप्शन सेलर के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज एक्सपायरी है, आज की एक्सपायरी है, आज जो बैंक निफ्टी निफ्टी चल रहा है 25 हजार का। ठीक है, 25 हजार का चल रहा है, तो क्या करते हैं कि इसका कॉल एक सी, ठीक है, और एक पी, ठीक है सर, एक पी, इसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सेल किया, और ऊपर का जो अगले मंथ का कोई अगर अगले मंथ का जो प्रीमियम होता है उसको हम बाय कर लेते हैं। इसको बोला जाता है कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, आप सेलर नहीं हो तो आपको शायद पता ना हो। इसको कैलेंडर ऐसे ही नीचे बाय कर लिया जाता है अगली एक्सपायरी का। इससे क्या होता है, लॉस कवर हो जाता है, मतलब लॉस नहीं होता है, समझे। इसलिए इसको कैलेंडर स्प्रेड करेंगे, इसको ये बंद कर दिया जाएगा। अब ये वाला नियम नहीं लगेगा, कैलेंडर स्प्रेड नहीं बना पाएगा कोई भी। सेबी ने नए नियम क्यों लागू किए हैं, इसका देखो कुछ बात कही है, वो ये है 4 लाख ट्रेडर में से लॉस किया है, 2 लाख रुपए का कवर लॉस हुआ है। मतलब कहने का ये है, ये सब नियम इसलिए लाए गए हैं तो अगर सेबी के 9-10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है, और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप सर कभी भी कितना भी कुछ कर लो ऑप्शन में आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप जितने भी लोग ना इस बात को देख रहे हो समझ रहे हो तो जान रहे होंगे, ऑप्शन आप कितने भी बाय कर लो, कितना भी बड़ा प्रॉफिट कर लो, एंड ऑफ द पॉइंट आप लॉस में ही रहोगे, एंड ऑफ द पॉइंट लॉस में रहोगे। आप अगर सोच रहे हो ना कि भाई 10%, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और मैं एक बंदा वो हूं जो प्रॉफिट कर सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे सर। क्योंकि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बहुत स्पीड से वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर ना इसका प्रॉफिट नहीं कमा पाते, कमा पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसमें, हैशटैग कुछ कंडीशन, वो आपको समझनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है और किस कंडीशन में आपको लॉस होगा, है ना, वो इस टॉपिक के खत्म करने के बाद बताऊं। तो देखिए इसलिए ये लागू किया गया है, और पर बंदा 2 लाख रुपए लॉस है। अब मतलब स्टॉक मार्केट में मान लीजिए 100 बंदे हैं, 100 में से तुम्हारे सिर्फ मतलब 10 बंदे मान के चलो, 100 में से 90 लोग लॉस कर रहे हैं, और ये 10 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, वो बंदे ही प्रॉफिट में हैं, और लेकिन वो कितना है ये पता नहीं है, इसमें दिया रखा हुआ है,
नो ट्रेड लॉस में है। एफएन जो कि 1 करोड़ से ज्यादा एफएन ट्रेडर में से 93% को टोटल 1 लाख रुपए घाटा हुआ है। यानी लगभग 93 लाख ट्रेडर में से हर एक ट्रेडर को 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। बताइए सर, इतना ज्यादा लॉस चल रहा है लोगों को, मतलब पर बंदा 2 लाख रुपए लॉस कर रहा है। अब तुम सोचिए सर, आपका कहाँ नंबर आ जाएगा इसमें। इसलिए आपने देखा होगा कि हम कराते हैं ऑप्शन, ठीक ठाक करा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे ऑप्शन पिटते हैं ना, लगातार पिटते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है ना वो भी खिसक के वहीं आ जाता है, वो भी वहीं खिसक के आ जाता है। तो ऑप्शन बायर ना कभी सर, ऑप्शन बायर छोड़े, ऑप्शन सेलर भी प्रॉफिट में नहीं ले सकते। ये जो ट्रेडर है ना, जो एफएनओ वाले, ये वो बंदे हैं जिनके पास करोड़ों का फंड है, जो एवरेज करते ही चले जाते हैं। तुम्हें पता है ना, प्रीमियम एकदम से उठता है और धड़ाम से गिरता है। तो जो सेलर होता है ना, उसका प्रीमियम जब भी उठता है ना, वो और ऐड कर लेता है, उठता है और ऐड कर लेगा, उठता है और ऐड कर, उसके पास एक आध पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। मानो 900 क्वांटिटी ली, उसका प्रीमियम 400 का था, मानो 400 का प्रीमियम बेचा, वो पहुंच गया भर के 800 रुपए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, और डाल देगा। कहीं से तो मार्केट रिवर्स होगा, कहीं से तो होगा। अगर कहीं से भी नहीं होता तो कितना जाएगा, उसके पास करोड़ों रुपए है, अब 20-30 लाख चला भी जाएगा तो उसको क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जैसे आज का दिन है, आज के दिन कहीं से भी मार्केट उठ के वापस नहीं आया, लगातार नीचे 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 चलता रहा, इस कंडीशन में क्या होगा, उसको लॉस लग जाएगा। बट 9 टाइम तो उसको प्रॉफिट होगा ना। तो एक एक जो बंदा है ना, वो वही बंदा है इसके पास करोड़ों रुपया है, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे जो पोर्टफोलियो में ना स्टॉक रहते हैं, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म खेलता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपने सारे स्टॉक निकाल रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो खाली होने वाला है एक्चुअली में, क्योंकि अभी ऐसा है ना, एक थोड़ा दिक्कत आ गया है। मेरे को ना एक फॉर्म बहुत वो करना है, परचेज, इस चक्कर में मेरे को ना पूरा पोर्टफोलियो खाली करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, आपको ये बता दिए यहाँ तक इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। सेबी के नए रूल आपको पता चल गए, जिसकी वजह से गिरावट आ रही है। अब गिरावट इसकी वजह से क्यों आ रही है, इसका रीजन ये है कि आप देखिए, पिछले वाले आपने बजट में देखा होगा, पिछले बजट में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एसटीडी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, एफएनओ का चार्जेस बढ़ा दिए, ठीक है, ये बकचोदी तो उन्होंने की थी। दूसरी बात, चलो इससे भी ना मार्केट ना बड़ा बुरा रिएक्ट किया, 6% तक, 4% तक डाउन चला गया। चलो कोई बात नहीं, लोगों ने समझ लिया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन वापस से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। अब क्या हुआ कि अब इन लोगों ने ये न्यू न्यू रूल जो रूल बनाए हैं ना, इससे ना उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये है कि चाइना जो है ना, चाइना चाइना ने अपनी मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन कर दिया है कि बहुत ज्यादा। फ्लक्चुएशन से मतलब उसने इतनी ज्यादा तादाद में ना लोगों को बेनिफिट दे रहा है, फॉरेनर इन्वेस्टर को, जिसको एफआईआई कहते हैं हम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उनको इतना ज्यादा बेनिफिट दे रहा है ना, टैक्स में छूट दे रहा है, एसटीडी में छूट दे रहा है, ऑप्शन में छूट दे रहा है, ब्रोकरेज में छूट दे रहा है। तो यहाँ का पैसा जा रहा है चाइना के मार्केट में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब युद्ध हुआ, उस टाइम पे भी 7% अप था चाइना का मार्केट, दूसरे दिन भी अप था, और जिस दिन से ये रूल आए हैं और अप होने वाला है। तो मार्केट का जो पैसा है ना, वो निकल के कहाँ जा रहा है, चाइनीज मार्केट में। अगर गवर्नमेंट ने कोई सडन एक्शन नहीं लिया, तो ये मार्केट ना अपना बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा, तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा। और आप तो इस गवर्नमेंट की तारीफ ही करोगे हमेशा, आपको तो पता ही है कितनी अच्छी गवर्नमेंट है हमारी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ने ना इतना इतना अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं कि क्या ही बताएं। फॉरेन इन्वेस्टर भगा दिए, देश की संपत्ति थी वो सारी नीलाम कर दी, 2-3 लोगों को बांट दी। उसके बाद तुम्हारा सारे देशों से हमारी खटपट चल चुकी थी, चाइना से बिगड़ी हुई है, पाकिस्तान से ऑलरेडी बिगड़ी हुई थी, अमेरिका का सगा नहीं है, रसिया से दोस्ती है कि नहीं है कुछ कंफर्म नहीं है, यूक्रेन का साथ देता है लेकिन ईरान को सपोर्ट करता है। पता नहीं, इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी खराब हो रखी है, पूरी पॉलिसी खराब रखी है। मतलब कि ऐसे पीएम है इतना कि ये अपने देश को ना सिर्फ कागजों में ही ऊपर दिखा रहे हैं, ओके, रियलिटी में तो इस देश की ना मट्टी खराब हो चुकी है। अब इस देश को कितना टाइम लगेगा उभरने में, ये सबसे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ये बात है कि इन लोगों ने चुन चुन के लोगों की फैयतें की हैं। देखिए बिक्स का देखो 10% डाउन था, बताओ, ये बिक्स क्या उठ रहा है, ये दिख रहा है, ये बिक्स, बिक्स यहाँ आ जाएगा 8%, 8 रुपए। ये बिक्स बताता है कितना ज्यादा प्रेशर है मार्केट में, कितना ज्यादा लोग ना डर रहे हैं, डर का इंडेक्स होता है ये बिक्स। ये बताओ 10% पहुंच गया था, इतने सारे डर, मतलब नॉर्मली ये 1-2% होता है, बस, ज्यादा नहीं होता है। बताओ इतना ज्यादा मार्केट में डर है कि बिक्स 10% पहुंच जा रहा है।
तो आप सोच सकते हो क्या हाल हो रखा होगा। मार्केट का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है सर। और ये अब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ आप डरोगे अगर ये बात बोलूंगा मैं खराब है करके, तो आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं क्लियर है। आप अपना पोर्टफोलियो मत बेचना, ठीक है। गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इंडिया का नाम खराब हो। इंडियन मार्केट ने लगातार अच्छा काम किया है और हमेशा करती रहेगी। मैं तो ये कहता हूँ आपको, डाउन मार्केट। देखिए आपको एक स्टॉक बताया था मैंने, जील। जब ये मैं बोला था आपको, वीडियो बनाए थे हम लोग इसके बारे में, और इसके बारे में लाइव में भी बात किए थे, हम बोले थे जब ये चल रहा था लगभग 30 रुपए का, तो हम बोले थे ये 25 जाएगा, लपक लेना। ठीक है, देखो एग्जैक्ट 25 गया था। ठीक है, वहीं से आपने सबने लपक लिया होगा। आधी गिरावट में थोड़ा नीचे आ गया, वरना ये दोपहर तक तो ये भी ऊपर था। तो सेकंड हाफ में जो गिरावट आई ना, उसमें ये लुढ़क के नीचे आ गया, उसमें लुढ़क के आ गया। और ओला आप सबको बाय करा दिए हम 100 रुपए में। ठीक है, आप बाय करके रखिएगा। 90 रुपए का इसका एसएल है, ज्यादा एसएल लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, 20% का मैं इसमें एसएल देता हूँ। ठीक है, जो कि ज्यादा नहीं है। 90 रुपए का मैं लगाया है 10% का। ठीक है, वैसे मेरा 80 रुपए का एसएल होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर ये 80 आ भी जाता है ना, तो आप इसमें ऐड करिएगा। जो आपने क्वांटिटी ली है उसकी आधी क्वांटिटी ऐड करिएगा। ओके, पूरी क्वांटिटी ऐड मत करिएगा, जो ली है उसका आधा। देखिए सारे इंडेक्स सारे पूरे वापस चले गए हैं। देखिए ये 4.5% रिवर्स कर गया। ये सारे वापस किए हैं, तो मार्केट में बाइंग आ रही है। कहीं से भी आ रही है ये नहीं पता, लेकिन आ रही है। देखिए ये भी वापस किया। और देखिए सारे स्टॉक्स मैं आपको सारे दिखाता हूँ। देखिए डावर, जो भी स्टॉक गिरे थे ना वो सब रिवर्स किए हैं थोड़ा थोड़ा। आपको देखिए सारे स्टॉक दिखा रहा हूँ मैं। तो मार्केट में गिरावट नहीं है, लेकिन ये एक हेल्दी करेक्शन है। अब ये देखिए ये भी स्टॉक देखिए आया वापस। सब जो जो गिरे थे ना, ये सब वापस आए थे सब, और ये आएंगे वापस। जबकि आपको खरीदना चाहिए इस समय। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में नीचे एक गिरावट है। हाँ, ये गिरावट ना कंटिन्यूस नहीं रहने वाली है। हो सकता है ये कल ही मार्केट वापस आ जाए, हो सकता है ये कल ही वापस आ जाए। मेरा तो यही सोचना है कि ये कल ही वापस आएगा, क्योंकि इतना बड़ा गिरावट नहीं है मार्केट में। ये बस किस वजह से गिरा है आपको बता दिए। देखिए कोई भी इंसान होता है ना, उसको मारने के लिए बहाना चाहिए होता है। आपने देखा होगा, अब एक सर हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, इनको किसी को मारना होगा तो इनको बहाना चाहिए, किसी से लड़ाई हो जानी चाहिए बस, बेमतलब की, फेल देंगे उसको। तो यही मार्केट का हाल है। मार्केट बहुत ज्यादा ओवर बॉट जोन में चला गया था। देखिए कहाँ मार्केट का इंडेक्स चल रहा है, देखो 90% से ऊपर निकल गया था। ये देखो, ये देखो, जब भी मार्केट का इंडेक्स इस लेवल पे गया है तो यहाँ 40 तक आना चाहिए। और ये आज की जो गिरावट है ना वो वहां तक ले आई है देखो, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और गिरेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। देखिए हर बार देखिए, आपको हर बार दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 40 तक रिट्रेसमेंट लिया, ओवर सोल्ड के बाद देखो, ओवरबॉट होने के बाद 40 तक आया आरएसआई, फिर ओवरबॉट हुआ, फिर ये 40 के समथिंग आया, 55 से लौट गया दोबारा, और अब ये वापस। ठीक है, और आपको पिछला रिकॉर्ड सब दिखा देता हूँ मैं। देखिए जहां जहां ओवर बॉट हुआ है, देखिए यहाँ ओवर बॉट 40 तक आरएसआई आया, आया कि नहीं आया। यहाँ भी ओवर बॉट हुआ, जब 40 तक आरएसआई आया। तो मतलब 40 के समथिंग आरएसआई आता है और रिवर्स हो जाता है। मार्केट में कोई बड़ा गिरावट नहीं है। हो सकता है कल वापस हो जाए, उठ के खड़ा हो जाए मार्केट। जहां से चला है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये रूल है ना जो, वो फेवर में नहीं है ट्रेडरों के। ये गवर्नमेंट को फेवर ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा पैनिक है। और क्रूड ऑयल का हम बताए थे आपको। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और आगे भी बढ़िया चलेगा। इसका एक चार्ट हम बना के दिए थे, आपको भी दिखा देते हैं हम। ठीक है सर, इसका चार्ट कैसे बन रहा है, ये देखिए मेरा पहले ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये इसका चार्ट कुछ ऐसा बनाया था। अभी एक लाइन हट गई है इसमें से, ये रहा, अभी सही है। अभी देखिए ये ब्रेकआउट कर गया है, तो अभी ये 70-72 के करीब जाएगा। ओके, तो इसमें आप कोई भी प्रीमियम उठा लीजिए, ये वाला उठा लीजिएगा 65 वाला, और इसको रखिए 1 महीने। आपका प्रीमियम 400 रुपये पहुंच जाएगा, 400 रुपये। और ये प्रीमियम चल रहा होगा इस समय मार्केट में 20 से 30 रुपए का ज्यादा। देखिए हम सर्च मार के देखते हैं क्रूड ऑयल का प्रीमियम 400 कहाँ चल रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल 65,000 का प्रीमियम कितना चल रहा है, सॉरी ज्यादा हो गया 1 जीरो। सही तो है। ये क्या निकला है, इसकी माँ का चोला हमारी। अभी निकलेगा सही, स्पेस देना पड़ेगा। 65,000, देखिए ये रहा। 65,000 का कॉल ऑप्शन बना के रखिएगा। ये चला वो 100 रुपये चल रहा है, 100 रुपये में खरीदिएगा इसको। ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से उठ के गया, देख रहे हैं 24 रुपये से।
2 दिन में 100 रुपये हो गया। और यहाँ से उठेगा तो 400 चला जाएगा इधर। ओके, आपको अगर 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, 300 पॉइंट मिल गए फिर भी। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी अभी उठा है ये 4%, क्रूड रुकेगा नहीं, ये लगातार जाएगा। ओके, इसमें देखो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना चल रहा है इसका, मार्केट डेप्थ क्या चल रहा है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सेल ही नहीं कर रहा, प्रीमियम पकड़ के बैठे हुए हैं लोग, तो सबको पता है ऊपर ही जाएगा। ठीक है सर, आज की आपको ताजा खबर मिल गई है। अब बात करते कर, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, पूछ सकता है कोई भी, किसी को कुछ पूछना है जानना है।